सो इस क्वेश्चन में दिया था द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू हाइट nr फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था उसका बेस्ड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक बॉडी थी, इस बॉडी को हम लेके गए एट अ हाइट nr। सो h इज इक्वल्स टू nr हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh अपॉन 1+h/r। यहाँ पे हम h की जगह पे n इंटू कैपिटल R पुट कर देंगे। यहाँ पे h दिख रहा है, n इंटू कैपिटल R पुट करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mg n इंटू R डिवाइडेड बाय 1+nr अपॉन R। R कैंसिल हो गया यहाँ पे और हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। mgr n को यहाँ लिखा, इस n को यहाँ लिखा और ये ब्रैकेट में क्या है 1+n। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बाय सिंपली पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, पहली तो बात ये यही डायरेक्शन में ऊपर क्यों आ रहा है उसकी पहले बात कर लेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ मास कैपिटल M व्हेन इट क्रॉसेस दिस पॉइंट P इफ़ इनिशियली सभी मासेस कैसे थे, रेस्ट पे थे। ठीक है, और ये जो मास है ये मास फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, दिस मासेस आर फिक्स्ड। ठीक, तो ये ऊपर आएगा। अच्छा, क्यों ऊपर आएगा उसका जवाब देखो। ये कैपिटल M मास को छोटा m मास लेट से यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा और ये मास इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इधर। ठीक है, अब इन दोनों के कंपोनेंट्स अगर हम ले लेते हैं, इफ़ यू टेक टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस टू, ये कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा। कौन सा कंपोनेंट बचेगा इस कैपिटल M मास के ऊपर, तो हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में। सो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट फोर्स का ही यहाँ पे बच रहा है, तो इसीलिए नेट मूवमेंट भी इसकी कहाँ होगी, इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात क्लियर होगी कि ऊपर क्यों जा रहा है। यस, ये ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक, अच्छा, जब ये ऊपर जाएगा तो अभी वेलोसिटी हम कैसे निकालें, तो हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यूज़ करेंगे हम। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इनिशियल और फाइनल ये पोजीशन के बीच में ये पूरी सिस्टम की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, U इनिशियल प्लस मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैसे निकालें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी कैसे निकालें, ये पहला सवाल है हमारा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, जो बहुत इजी है वो लिख लेते हैं। कोई बता सकता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इनिशियली कितनी है? 0 पुट करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि सभी रेस्ट पे है मासेस। ठीक है, एक तो टर्म हमें मिली। अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो निकालनी है, और फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। किसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ mv² होगी, इस पार्टिकल की। इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये इनिशियली भी रेस्ट पे है, फाइनली भी रेस्ट पे है, फिक्स्ड है वो मासेस। ठीक है, तो इन दोनों मासेस की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0, इस कैपिटल M की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इस मास का मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली हाफ mv² हमने लिखी। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी v मिल जाएगी हमें। अभी ये दोनों टर्म्स हमें पुट करनी है बस। ठीक है, टॉपिक का नाम भी यही था ना पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस ये दोनों आंसर अगर हम निकाल पाते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 मासेस अगर रखी होती है यहाँ पे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये m1, ये m2, ये m3, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मासेस 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मासेस 1 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मासेस 2 and 3, हम ऐसे निकालते थे। ओके फाइन, तो अभी मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकालनी है, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो इनके बीच में हम नाम दे देते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी इन दोनों के बीच में, तो मुझे वो डिस्टेंस लगेगा। सो लेट्स हैव दैट डिस्टेंस हियर, यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तुम लोगों को एक ट्रायंगल दिख रहा होगा अभी, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस कैपिटल एक्स है। मुझे कोई ये डिस्टेंस बता सकता है, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। वेरी गुड। और ये इधर के साइड से भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यहाँ से भी ये डिस्टेंस हम देखते हैं, ये डिस्टेंस भी हमें सेम ही मिलेगा, विच इज़ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मैं लिख लेता हूँ सेपरेटली। इनिशियली क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? इनिशियली हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मासेस 1 and 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मासेस 1 and 3 प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मासेस 2 and 3। ठीक है, 1 and 2 and 1 and 3 कितनी होगी वो? माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 and 3 के बीच में भी सेम ही होगी, ये 1 and 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम इंटू एम, दैट इज जी एम स्क्वायर अपॉन 2a। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a। सो इनिशियली मुझे मिल गई। ओके, अभी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। दो ही काम करने थे हमें। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो वो तो ज़ीरो हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये लो यहाँ पे हमने निकाली, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं अभी। यू फाइनल कैसे दिखेगा? व्हेन दिस मास रीच्ड हियर। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, तो चाहे ये ऐसे आ जाए यहाँ इधर, चाहे ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ जाए, चाहे ये स्ट्रेट आ जाए, हम इनिशियल फाइनल पोजीशन की बात करते हैं जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। नाउ दिस एम मास रीच्ड हियर, अभी ये पोजीशन में उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, अभी ये दोनों मास का इंटरेक्शन प्लस इन दोनों मास का इंटरेक्शन प्लस ये दो मास इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन ए। और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगेन सेम, माइनस जी एम इंटू कैपिटल एम अपॉन ए। और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हमने लिखा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, जगह बना लेते हैं और अभी हमारा आंसर ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ रख दिया। ठीक है, और ये इक्वेशन है हमारा। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने इक्वेशन सॉल्व करना था। यू इनिशियली, फिर से इसको दोहरा देते हैं हम यहाँ पे अभी। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कितना है? ये इतना है यू इनिशियल, ये यू इनिशियल। ठीक है, मुझे लगता है मैं यहाँ पे इसको नीचे ही लिखना चाहिए क्योंकि जगह कम पड़ेगी यहाँ पे अभी। तो इसको हम क्या करते हैं, यू फाइनल को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, ये यू फाइनल थोड़ा यहाँ आ जाए, ये यू इनिशियल था एंड यू फाइनल मुझे मिल गया, ये इक्वेशन। और उसके अंदर पहले मैंने ये टर्म लिख दी, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो ज़ीरो है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई हमारी? ये इतनी। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे डालते थे। ये फाइनली हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई थी, प्लस क्या बाकी है? हाफ एम वी स्क्वायर लिखना बाकी है। ठीक है, बस सिंपल था, हमें बस दो ही काम करने थे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को निकालना था यहाँ से। ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन में डाला। कुछ चीज़ें कट हो रही है, दिख रहा है कुछ कट हो रहा है? मुझे एक चीज़ दिख रही है वो जो कट हो रही है, जी एम स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये और ये कट हो गया। मतलब क्यों ऐसा किया? देखो, इनिशियली हमने इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखा, वो उतना ही था।
फाइनली इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम थी। सो इनिशियली ये मास की पोटेंशियल एनर्जी इतनी, फाइनली भी इस मास की पोटेंशियल एनर्जी उतनी, इसलिए वो कट हो गया। अच्छा, अब यहाँ से फिर आंसर आ जाएगा, एम भी कट हो रहा है, जी एम सभी चीज़ें कट हो जाएगी। क्या स्मॉल एम कट हो जाएगा, बस स्मॉल एम कट हो जाएगा, स्मॉल एम कट हो जाएगा, वो तो कट हो ही गया था वहाँ से, स्मॉल एम कट हो जाएगा। ठीक है, जी कट होगा क्या, नहीं। तो जो बचता है वो हम नीचे लिख लेते हैं। अभी हमें मिला पहले माइनस जी कैपिटल एम अपॉन अंडर रूट ऑफ, अभी ये दोनों को ऐड कर दो ना, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे माइनस 2gm अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में भी हमें मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ द सेम टर्म, हमने इसको लिखा माइनस 2g कैपिटल M अपॉन A एंड प्लस हाफ v स्क्वायर। नाउ यू सॉल्व दिस, यू विल गेट वेलोसिटी v। ठीक है, थोड़ी 2-4 स्टेप और बढ़ा दूँ, मतलब सॉल्व करके दूँ, ये यहाँ लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस 2gm अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2gma इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर। ठीक, तो और सिंप्लीफाई करते हैं ना, सो माइनस प्लस 2gm कॉमन आ जाएगा, अंदर यहाँ बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, ये इधर का 2 भी इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे कहीं माइनस साइन था, हाँ यहाँ पे माइनस साइन था वो भी दे दिया, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा वी स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे तुम्हें v मिल जाएगा अंडर रूट में ये टोटल टर्म। ठीक है, इस प्रकार के हमने इस क्वेश्चन को डील करना था। ठीक है, जस्ट बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल हो जाती है चीज़ें। ये वर्क पावर एनर्जी में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसको ग्रेविटेशन में भी यूज़ किया। तो ये कभी कभी ऑल टॉपिक्स आर इंटरलिंक्ड, इसको लिख लो, आगे चलते हैं। हमने हेडिंग दिया बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी, राइट। इसके अंदर क्या है, अर्थ के सरफेस से मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, स्टोन मान लो, थोड़ी देर के लिए स्टोन है, मेरे हाथ में कई स्टोन है, इस स्टोन को मैं फेंक रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम स्टोन को फेंकते हैं ऊपर, थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम बहुत स्लो वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं, तो ये जाएगा ऊपर, नीचे गिर जाएगा। इसको थोड़ा फास्ट फेंकते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा फास्ट फेंकने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है द स्टोन कैन टेक अ डिफरेंट पाथ अराउंड द अर्थ। ये जो पाथ है, ये पाथ हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, द पार्टिकल विल गेट अ डिफरेंट पाथ। जैसा कि मान लो अर्थ के सरफेस से कोई पार्टिकल को मैंने v0 वेलोसिटी से फेंका है, v0 क्या होगा, आएंगे उसके ऊपर। इस वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो ये पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा अराउंड द अर्थ सरफेस नहीं कहेंगे, अराउंड द अर्थ। ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जैसे कि बहुत सारे सैटेलाइट हम थ्रो करते हैं ना, जो सैटेलाइट मंडराते रहते हैं अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो उनको किसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करते हैं किसी पार्टिकल को, तो इट कैन टेक सर्कुलर पाथ। अगर तुम बहुत ही कम वेलोसिटी से फेंकते हो तो वो नीचे गिर जाएगा सीधा अर्थ के सरफेस पे। नाउ इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड, अगर तुमने v0 स्पीड से भेजा, v0 क्या आएंगे उसके ऊपर, अगर तुमने स्पीड थोड़ी इंक्रीज की उस पार्टिकल की या उस सैटेलाइट की, और वो थोड़ी बढ़ गई, वो इतनी हो गई v0 और ve के बीच में, v क्या है उसके ऊपर भी आऊँगा, v को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, वो हमारा हेडिंग है। अगर वेलोसिटी मेरी v0 से ज़्यादा है और एस्केप वेलोसिटी से कम है किसी पार्टिकल की, हम इक्वेशन से आएंगे कि एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है। तो क्या होगा, तो
तो ये पार्टिकल है इलिप्टिकल पाथ लेगा। द ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्टिकल विल बी सच दैट इट विल रिवॉल्व इन अ इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, मतलब ऐसा दिखेगा कि ये जैसे इलिप्स होता है ना, ये इलिप्स जैसा शेप है, दिस इज इलिप्स। इलिप्स जैसे शेप में ये रिवॉल्व करेगा अर्थ के सराउंडिंग। अच्छा, और दो मुझे पाथ दिख रहे हैं, ये वाला देखते हैं और ये वाला। यहाँ पे अगर एस्केप वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को h हाइट से थ्रो किया गया, किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से हम थ्रो करते, कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी वो पढ़ना है हमें। अगर उससे अगर हम फेंकते हैं तो पार्टिकल का पाथ होता है पैराबोलिक। अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं, उसका पाथ होगा हाइपरबोलिक। ठीक है, ये बाय कैलकुलेशन उन्होंने निकाला है। सर्कल का कुछ इक्वेशन होता है, इलिप्स का कुछ इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन कुछ होता है, हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ होता है। सो व्हेन वी डिराइव्ड ऑल दिस थिंग, हमें डिराइव नहीं करना है, व्हेन वी डिराइव्ड ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो कि किसने वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं तो पार्टिकल कैन टेक अ डिफरेंट पाथ। नाउ यहाँ पे थोड़ा पैराबोला के ऊपर हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट बनाएगा एस्केप वेलोसिटी के लिए। पार्टिकल को हमने इतने वेलोसिटी से थ्रो किया ताकि वो अर्थ के सरफेस पे फिर से वापस ना आ जाए। बाकी के केसेस अगर तुम देखते हो, हाइपरबोला थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इलिप्टिकल और सर्कुलर पाथ ये कब हो रहा है? जब हम किसी वेलोसिटी से उसको थ्रो कर रहे हैं पार्टिकल को, वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व हो रहा है, अर्थ के अगल बगल क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व हो रहा है, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस पे है। अभी भी अर्थ क्या कर रही है, उसे अट्रैक्ट कर रही है पार्टिकल को कि आ भाई आ, और उसी के कारण ये पार्टिकल क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है। कोई दूसरा पार्टिकल उसकी थोड़ी ज़्यादा हो गई वेलोसिटी, लेकिन वो अर्थ से एस्केप नहीं हो पाया, तो वो परफॉर्म कर रहा है इलिप्टिकल मोशन। हमने स्पीड बढ़ाई, हमें क्या करना है, हमें अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है और वापस अर्थ को मुड़ के भी नहीं देखना है। उस वेलोसिटी से जो पार्टिकल को मुझे थ्रो करना है, वो वेलोसिटी को कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। हमने ये जो टेबल, हमने ये ड्रॉ किया है, ये स्केच, उसका मीनिंग हम लिख लेते हैं ताकि ये हमें एक फाउंडेशन क्रिएट कर दे। हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया यहाँ पे। जैसा देख सकते कि दो टर्म यहाँ पे मैंने मेंशन किए, वी नॉट एंड वी ई। वी नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटा, वी इज अ एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब जैसे सैटेलाइट घूमता है अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में, उसको कहते हैं दिस इज़ अ ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस स्पीड से सैटेलाइट को हम प्रोजेक्ट करते हैं ताकि ये अर्थ के सरफेस में प्रदक्षिणा लगाए, सर्कुलर मोशन करे, तो उस स्पीड को हम कहेंगे ऑर्बिटल स्पीड। वो कांस्टेंट होगी, एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही फेंकोगे तभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल को अर्थ के इन्फ्लुएंस से कंप्लीटली निकलना है तो उसको कितनी वेलोसिटी दोगे ताकि वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए, उसको टर्म को हमने वी सफिक्स सी से डिनोट किया, दैट इज़ एस्केप वेलोसिटी। हमने यहाँ पे 4-5 केसेस बना लिए कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, 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 और ऐसा हो तो क्या हो। ठीक है, किसका? पार्टिकल का। मतलब उसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो तो क्या होगा, ये गिर जाएगा भाई नीचे, या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा आ जाए और यहाँ से आके फिर छोटा सा इलिप्टिकल पाथ ये कवर करे, तो वो लिख लिया हमने। प्रोजेक्टाइल मे नॉट ऑर्बिट द अर्थ बट इट मे टेक अ इलिप्टिकल पाथ और इट मे फॉल बैक ऑन द अर्थ सरफेस, ऐसा हो सकता है। अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से फेंकोते सोने पे सुहागा, ये अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते रहेगा इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब इसका जो चलने का रास्ता होगा वो सर्कुलर होगा। अगर वी नॉट से ज़्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम इतनी पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, ऐसा मान लो कि उसको अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए और एस्केप करने के लिए उसके पास चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, लेकिन उसके पास है 3 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड, तो पार्टिकल क्या करेगा, तो वो केस में ये करेगा, ये केस में क्या करेगा, वो इलिप्टिकल पाथ ट्रैवल कर रहा है। समझ रहे हो बात को?
अगर एस्केप वेलोसिटी जितनी वेलोसिटी इसको फेंक देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास कुछ आती है एस्केप वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से पार्टिकल को हम फेंकते हैं तो वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा और जाते जाते उसका जो रास्ता होगा वो रास्ता होगा पैराबोलिक पाथ, इसकी ट्रैजेक्टरी जो होगी वो पैराबोलिक होगी। ठीक है, सो प्रोजेक्टाइल डज नॉट ऑर्बिट, घूमेगा तो नहीं अर्थ के अराउंड, लेकिन इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ पैराबोलिक पाथ। और उससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो जाना तो तय है, लेकिन इस बार वो थोड़ा फास्ट जाएगा और उसका पाथ जो दिखेगा वो होगा हाइपरबोलिक पाथ। ठीक है, तो हमें सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी जानकारी लेनी है। ठीक है, ये तो एक समरी, एक ओवरव्यू, एक हमने उसका एब्स्ट्रैक्ट बना लिया कि इतने प्रकार से पार्टिकल का मोशन पॉसिबल है। हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे। ठीक सर यस सर जब ऑर्बिटल वेलोसिटी कर लो। ठीक है, हम डिराइव करेंगे अभी एस्केप वेलोसिटी को। ठीक है, यहाँ पे मैंने अर्थ ड्रॉ की है, दिस इज अर्थ, और ये अर्थ के सरफेस पे कोई पार्टिकल है जिसको हमें एस्केप करवाना है अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी तक, मतलब बाहर तक लेके जाएंगे हम, ताकि अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस जहाँ पे ख़त्म हो जाए उधर तक उसे लेके जाना है। ठीक है, वापस रिटर्न ना आ सके अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण, इतना दूर उसे फेंकना है। उसको हमने कहा कि उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, उसको हमने नाम दिया एस्केप वेलोसिटी, जिसको वी सफिक्स ई से दिखाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेके चल रहे, कुछ मान के हम चल रहे हैं यहाँ पे कि अर्थ के अलावा कहीं दूसरे प्लानट का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे मून है, हो सकता है ना यहाँ से निकल के वो मून पे गिर जाए, तो मून भी उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैलकुलेशन में मून की ग्रेविटी को भी हमने इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन हमने अज्यूम किया है व्हेन वी थ्रो इट, इसके नियर बाय कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंसन हम कंसिडर नहीं करेंगे कि मून भी उसे कुछ खींच रहा है, आगे चल गया मार्स भी उसे खींच रहा है, तो वो अजम्पशन हम कर रहे हैं कि उनके ग्रेविटेशन का असर इसके ऊपर नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा सवाल आता है कि अर्थ का इन्फ्लुएंस कहाँ ख़त्म हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की कहाँ ख़त्म हो जाती है। हम उसको मानते हैं कि कहीं दूर, बहुत दूर, डिस्टेंस में बोलना मतलब सही नहीं होगा, तो हमने कहा बहुत दूर। तो बहुत दूर क्या होता है, हम कहते हैं कि इन्फिनिटी पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा थेरोटिकल पेपर पे हम ऐसा लिखेंगे कि कहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो जाएगी, हम कहेंगे इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे एक नोट अजम्पशंस लिख लेंगे हम। अजम्पशंस हमारे पास क्या है, पहला है अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, Earth's gravitational influence is ends at infinity, infinity पे ख़त्म होता है। and while calculating escape velocity we only consider Earth's gravity, शॉर्ट में लिख रहा हूँ Earth's gravity, बाकी प्लैनेट की हम कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मून हो गया, उनकी हम ग्रेविटी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तब इसके पास कुछ एनर्जी होगी, इनिशियल पोजीशन हम लेंगे और उसको हमें कहाँ फेंकना है, अभी अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर, मतलब उसको कहाँ लेके जाना है, हमें इन्फिनिटी पे लेके जाना है। ठीक है, अब इस पार्टिकल को एस्केप करना है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, थेरोटिकली हमने लिखा इन्फिनिटी पे। ठीक है, सो लेट्स से कि ये इन्फिनिटी में यहाँ दिखा देता हूँ, इन्फिनिटी समवेयर हियर। ठीक है, हमें एस्केप वेलोसिटी नहीं, उसको बस निकालना है भाई, अर्थ के इन्फ्लुएंस से इसे कैसे भी करके निकालो। ठीक है, जस्ट निकालो, जस्ट निकल गया अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर, उसके बाद उसकी वेलोसिटी मान ली हमने हो गई 0, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है, बस इतना सारा कॉन्सेप्ट लेके हम अभी चलते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बिफोर दैट लेट्स रीअरेंज दिस थिंग हियर। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखो या मैकेनिकल एनर्जी लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट उसका मीनिंग वही होगा फॉर दिस चैप्टर, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्या होती है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है,
अर्थ के सरफेस पे ये है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेंगे, जिस वेलोसिटी उसको थ्रो करना है वो लिख लेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी ई, इतने वेलोसिटी से उसको फेंकना है, इज इक्वल्स टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इस इंटरेक्शन की, इन्फिनिटी पे चला जाएगा ये, तो हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 प्लस फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे सैटेलाइट भैया की, अर्थ तो रेस्ट पे है ना, अर्थ की थोड़ी ना वेलोसिटी होगी, अर्थ की वेलोसिटी तो 0 है, वो उसका मोशन थोड़ी ना हो रहा है आगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास m, और ये मास m यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी भी 0 हो रही है, तो हमने इस इक्वल टू 0 लिखा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी लिखे हम, फॉर्मूला तुम लोगों को पता है, जानबूझकर मैंने ये खाली छोड़ा क्या था कि तुम लोग मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखे यहाँ पे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कोई है क्लास में जिसको पता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? GM इंटू कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। माइनस लगा के करना पड़ेगा या प्लस से काम चलेगा? माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कितने दूरी पे है, सरफेस पे है तो R, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर इतने सिंपल वे में मिल गया। ठीक है, तो यही तो खासियत है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो आसानी से आंसर दे देता है। सो इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वो माइनस वाली टर्म इधर आ जाएगी, कैपिटल जी एम एम अपॉन आर कर दिया, कुछ कट हो रहा है, स्मॉल एम कट हो गया, और इसको हम लिखते हैं वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा 2gm अपॉन कैपिटल आर, तो मुझे एस्केप वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ये एक फॉर्मूला मिल गया इसका। और यहाँ पे तो सभी नोन क्वांटिटीज़ है हमारे लिए, कैपिटल जी पता है हमें, मास ऑफ द अर्थ पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस से किसी पार्टिकल को एस्केप करना है तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसको थ्रो करना है। अभी वो वेलोसिटी कितनी है कैलकुलेट कर लेते हैं, ये एक फॉर्मूला आ गया इसका। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट उसकी वैल्यू भी आती है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है तो वो भी आती है, और ये एज अ कॉन्सेप्ट भी है जिसके अंदर ये फॉर्मूला भी समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, ट्विस्ट करते हैं इस फॉर्मूला को, हम इस फॉर्मूला को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। यहाँ पे लिखा, तुम्हें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है तो होगा ही, अभी इतने दिनों से पढ़ रहे हो, बता सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे? gm अपॉन आर स्क्वायर, gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर से मुझे इस gm को सब्स्टिट्यूट करना है, हम उसको लिख सकते हैं g इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल gm, लिख लिया। अभी वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे दूसरा वर्जन इसका मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी एम को लिखेंगे जी आर स्क्वायर, तो उसको मैं कर देता हूँ डिफरेंट कलर, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कैपिटल आर, कट हो जाएंगे ना, एक आर चला जाएगा एक आर गया। ठीक है, तो मुझे एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला मिला अंडर रूट ऑफ 2gr, अंडर रूट ऑफ 2gr। ठीक है, g की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बैटरी हो गई डिस्चार्ज, 9 जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे पुट कर देंगे, वो होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, मीटर में ले रहा हूँ, तो एस्केप वेलोसिटी हमें यहाँ से मिल जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंकोगे वो अर्थ के इन्फ्लुएंस से निकलने की कोशिश करेगा, टेकिंग द पैराबोलिक पाथ, it will take the parabolic path if you throw any particle from earth's surface at a speed of 11.2 kilometer per second, so the particle will try to escape, it will escape। ठीक है, एक्चुअल में इतना आसान नहीं, कॉम्प्लिकेटेड न्यू इक्वेशंस बनते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने पड़ते हैं, एंड देन वो आता है थ्योरेटिकली, दिस इज़ हाउ वी डील इट। ठीक है, पीछे चलते हैं, लिखते चलो और सुनते भी चलो मुझे। यहाँ पे 2 अजम्पशंस लेके हम चल रहे हैं, अर्थ का इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा, और अर्थ वाइल कैलकुलेटिंग वी ओनली कंसिडर अर्थ की ग्रेविटी,
मार्स, मून, इन प्लैनेट की ग्रेविटी का कोई असर इसके ऊपर नहीं होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखी हमने -GMM/r। काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होनी चाहिए इनिशियली, ½ mv²। फाइनली काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 कर देंगे इन्फिनिटी पे, और कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 कर दी। इन दोनों टर्म्स को हमने इक्वेट किया, m और m को कट कर दिया, एस्केप वेलोसिटी हमें मिली √2gm/r। और फिर हमने इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में अगर इसको लिखेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, दैट इज़ gm/R। वहाँ से gm की टर्म यहाँ सब्स्टिट्यूट की, दैट इज़ gr²। और हमें फिर एक r कट करने के बाद √2gr मिला। चाहे तुम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करो तो भी तुम्हें 11.2 km/s का ही आंसर मिलेगा, चाहे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। सो यू गेट आंसर 11.2 km/s। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और बातें करेंगे इसके ऊपर। सर वो सेकंड स्लाइड दिखाओ ना। यस।